क्या भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला करेगा? ईरान में जो अमेरिका मिस एडवेंचर प्लान कर रहा है उससे हमें बहुत कुछ सीखना है। सिंदूर 2 ऑन इट्स वे, ये मोदी कहते हैं। और वो कहते हैं ये मत समझें कि जंग खत्म हो गई, जंग जारी है। और मोदी बिल्कुल ठीक कहता है, उसने जंग जारी रखी हुई है। ये वीडियो आपको बताएगी कि स्टेज्ड स्ट्राइक्स क्या होती हैं। ये मत समझा करें कि किसी मुल्क ने आप पर हमला कर दिया और बस जंग में आपने जवाब दे दिया और जंग खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता। जंग जारी रहती है उस मुल्क को कमजोर करने की हद तक। जैसे अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, पहले इसराइल से अटैक कराया। जब इसराइल को मार पड़ने लगी, अमेरिका कूदा। उसके बाद सीज फायर हुआ और कई अरसे से जिस ईरान को वीक किया गया था इकोनॉमिकली, उसको अब फिर अटैक करने की तैयारी की जा रही है और वहां कोई प्रो इसराइली बंदा लाया जाएगा। ऐसा ही मॉडल सिंदूर का भी है और मोदी ये बार बार कह चुका है। ये वीडियो बहुत अहम है, इसको समझिए। और मेरी जो रिसर्चर टीम है और एनालिस्ट डाटा से जुड़े लोग हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त डाटा निकाला है जो हम शेयर करेंगे। ये जो मॉडल दुनिया के सामने खुल रहा है, ये कोई इत्तफाकी झड़प नहीं है। ये एक टेस्टेड स्ट्रेटजी है। पहले प्रॉक्सीज, फिर प्रेशर, फिर नरेटिव और आखिर में सिस्टम चेंज। अमेरिका ने पहले ईरान को सैंक्शन से घेर लिया, इकोनॉमिकली दबा दिया, करेंसी गिर गई, महंगाई बढ़ गई, अवाम में बेचैनी सी फैल गई। फिर इसराइल को फ्रंट पर लाया गया। इसराइल की मिसाइल टेक्नोलॉजी इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसने अटैक्स किए, नुकसान दिखाया और मीडिया ने इसे सुपीरियॉरिटी का नाम करके बेचा। लेकिन जैसे ही इसराइल को रियल जवाब मिलना शुरू हुआ, जैसे ही उसके सिस्टम्स प्रेशर में आए, जैसे ही ये क्लियर हुआ कि ये वन साइडेड गेम नहीं है, अमेरिका खुद ग्राउंड में आ गया। यानी ये वो लम्हा होता है जहां स्टेज वॉरियर, जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये जंगें स्टेज्ड करके की जाती हैं, स्टेज वॉरियर अपना असली रोल दिखाता है। अमेरिका ने लिमिटेड डायरेक्ट स्ट्राइक्स किए, फिर कतर के बेसिस की तरफ ये सब शिफ्ट हो गया। मगर ये शिफ्ट होना रीट्रीट नहीं होता, ये रीपोजिशनिंग होती है। ठीक है, उन्होंने कतर को पे जब ईरान ने री अटैक किया तो कतर को सामने ले आए और सारा आपको लगता है घुसमुस करके चीज खत्म हो गई। लेकिन अमेरिका लगा रहा, CIA लगी रही, मोसाद लगी रही। इसके बाद ईरान पर ज्यादा सख्त सैंक्शंस लगाई गई और टाइट माहौल हो गया। ऑयल और सी रूट्स अनस्टेबल किए जाते हैं और टारगेट मुल्क के अंदर इकोनॉमिक सफोकेशन पैदा की जाती है। इसके बाद इंटेलिजेंस फेज आता है। मोसाद, CIA और कवर्ट नेटवर्क्स को और ज्यादा एक्टिव किया जाता है। प्रोटेस्ट को एम्पलीफाई किया जाता है। पब्लिक फ्रस्ट्रेशन को डायरेक्शन दी जाती है। फिर आखिरी लाइन ड्रॉप होती है, रिजीम चेंज जरूरी है। ये डेमोक्रेसी का स्लोगन लगता है, मगर असल में ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि दबाव में लाकर सरेंडर कराया जा रहा है उस रिजीम से। और अब यही मॉडल साउथ एशिया में रिपीट हो रहा है। इंडिया ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स का नैरेटिव बनाया, फिर सिंदूर 1 हुआ, फिर राफेल गिरे, फिर उसका पूरा प्रोपेगेंडा बबल फट गया। मगर यहां उनकी सोच रुकी रही, क्योंकि RSS की आइडियोलॉजी डिफीट के बाद और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। अब उनका नैरेटिव इवॉल्व हो चुका है। पहले कहते थे हम घुसकर मारेंगे, अब कहते हैं हम बॉर्डर्स बदल देंगे। ये सिर्फ अल्फाज की तब्दीली नहीं है, ये इंटेंशंस की तब्दीली है। और यही वो पॉइंट है जहां पाकिस्तान के लिए सबसे सेंसिटिव फेज शुरू होता है, क्योंकि इस फेज में वॉर टैंक से पहले नहीं आती। पहले करेंसी को हिट किया जाता है, फिर पॉलिटिक्स को फ्रैक्चर किया जाता है, फिर सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है, फिर मीडिया को कंफ्यूज किया जाता है, फिर प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर दिया जाता है और आखिर में मिसाइल्स आते हैं। मतलब मिसाइल्स कम इन दी एंड। यही अब ईरान के साथ होने जा रहा है। अफगानिस्तान एंगल से इसलिए रिवाइव किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को इंटरनली वीक किया जा सके, पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज किया जा सके, इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट किया जा सके, सोशली फ्रैक्चर किया जा सके और साइकोलॉजिकली कंफ्यूज किया जा सके। ये सब सिंदूर 2 की तैयारी है। और अगर सिंदूर 2 हुआ तो ये पहले जैसा नहीं होगा।
इस दफा बात सिर्फ रिटेलिएशन की नहीं होगी, बात मैप रीड्रॉ करने की होगी। अमेरिका, इसराइल और इंडिया के मॉडल्स अलग नहीं है, ये सब एक ही स्कूल के ग्रेजुएट्स हैं। अमेरिका स्टेज वॉरियर है, इसराइल एग्जीक्यूशन आर्म है, इंडिया अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस ये है हारा हुआ भेड़िया, और अप्रेंटिस सबसे ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि वो खुद को प्रूव करना चाहता है। आज की वॉर सिर्फ बम से नहीं लड़ी जा रही, आज की वॉर माइंड्स में लड़ी जाती है। पहले स्टेट लोगों के जहन में गिरती है, बाद में जमीन पर गिरती है। जब करेंसी गिरती है तो सिर्फ इकोनॉमी नहीं गिरती, कॉन्फिडेंस गिरता है। जब पॉलिटिकल क्योस होता है तो सिर्फ सिस्टम नहीं टूटता, ट्रस्ट टूटता है। जब मीडिया डिवाइड होता है तो सिर्फ स्टोरीज नहीं बिखरती, आइडेंटिटी बिखर जाती है। और जब आइडेंटिटी बिखर जाए तो बॉर्डर सिर्फ मैप्स पर नहीं बदलते, दिलों में भी बदलते हैं। अमेरिका का मॉडल यही है, पहले सैंक्शंस, फिर इन्फ्लेशन, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर प्रोटेस्ट, फिर नैरेटिव, फिर रिजीम प्रेशर और आखिर में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। इसराइल का मॉडल यह है कि शॉक करें, फास्ट स्ट्राइक्स करें, साइकोलॉजिकल पैरालिसिस करें और फिर ग्लोबल कन्फ्यूजन क्रिएट करें। इंडिया इन सारी चीजों का मिक्स है, मगर उसमें आइडियोलॉजी का जहर ज्यादा है। आरएसएस कोई नॉर्मल पॉलिटिकल सोच नहीं, ये सुपरमेसी डॉक्राइन है, और ऐसी डॉक्राइंस निगोशिएट नहीं करती, ये ओवरराइड करती हैं। इसलिए जब वो कहते हैं बॉर्डर्स बदलेंगे, वो सिर्फ पाकिस्तान को थ्रेट नहीं कर रहे, वो पूरे रीजन का फ्यूचर रीराइट करने की बात कर रहे हैं। और जो लोग समझते हैं कि ये सिर्फ जो एक थ्योरी है, वो हिस्ट्री नहीं पढ़ते। हर जीनोसाइड, हर ऑक्यूपेशन, हर एक्सपेंशन इसी तरह की लैंग्वेज से शुरू हुई है। असल सवाल ये नहीं है कि इंडिया क्या करेगा, असल सवाल ये है कि हम क्या समझ रहे हैं। क्योंकि जो नेशन सिर्फ रिएक्शन पर जीती है वो हमेशा लेट हो जाती है, और जो नेशन सिर्फ इमोशंस पर जीती है वो हमेशा मैनिपुलेट होती है। आज वॉर का मतलब सिर्फ जेट्स और टैंक्स नहीं, आज वॉर का मतलब है मेंटल इन्फिल्ट्रेशन, इकोनॉमिक एग्जॉशन, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, सोशल इम्प्लोयन। और जब ये सब होता है तो मिसाइल सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती। इसलिए ये कहना गलत है कि वॉर आएगी। सच ये है कि वॉर ऑन गोइंग है और जंग चल रही है, बस वो न्यूज़ बुलेटिन्स में ब्लास्ट की फॉर्म में नहीं आ रही, वो आपके बिलों में आ रही है, महंगाई में आ रही है, प्रेशर्स में आ रही है, लसानी डिवीजन की सूरत में आ रही है, वो सोशल मीडिया पर आ रही है, वो पॉलिटिकल क्योस में आ रही है, वो सोशल हेटरेड में आ रही है। और जो नेशंस वॉर को सिर्फ एक्सप्लोजन से पहचानती हैं वो हमेशा हार जाती हैं। इस वक्त सबसे डेंजरस चीज इग्नोरेंस है, सबसे महंगी चीज डिनाइल है, और सबसे बड़ी गलती ये सोचना है कि कुछ नहीं होगा। हिस्ट्री में कुछ भी अचानक नहीं होता, सब कुछ प्लान्ड होता है, सिर्फ विक्टिम्स को प्लान का पता नहीं होता। और स्टेज वॉरियर को सोल्जर्स नहीं चाहिए होते, उसे कंफ्यूज नेशन चाहिए होती हैं। और जब नेशन कंफ्यूज हो जाए, जैसे अब ईरान में हो रहा है, रिजीम के खिलाफ हो जाए, तब तबाही आती है। तो मैं फिर कहूंगा सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन आपको भी समझना होगा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।